हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, भारत ने पहली बार इंडिजिनियस एविएशन फ्यूल टेक्नोलॉजी बनाकर पूरी दुनिया को हैरान कर डाला है। मतलब भारत ने कोई इंडिजिनियस एविएशन मतलब एविएशन सेक्टर की कोई फ्यूल टेक्नोलॉजी बनाई है जो पूरी दुनिया को इस टाइम हैरान कर रही है। कौन सी टेक्नोलॉजी होने लगी है देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। प्लीज ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। भारतीय वैज्ञानिक अगर किसी चैलेंज को अपनी ईगो पर ले तो अच्छे देश अपने घुटनों पर आ जाते हैं। ऐसा ही कुछ एनर्जी सेक्टर में देखने को मिल रहा है। हाल ही में एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की गई है जिसकी मदद से डेवलप देशों की एयरलाइंस अपना खर्चा कम कर पा रही है। एक ऐसा फ्यूल डेवलप किया जा चुका है जिसका इस्तेमाल बड़े बड़े कमर्शियल जहाजों को उड़ाने में शुरू हो चुका है। नॉर्मल जेट फ्यूल से इस तरह के ईंधन की कीमत काफी कम होती है, जिसकी वजह से एयरलाइंस अपने फ्लाइंग एक्सपेंस को कम करने लगी है। अभी तक दिक्कत यह थी कि टेक्नोलॉजी केवल डेवलप्ड देशों के पास थी और इन्हीं देशों की एयरलाइंस को इस तरह का सस्ता ईंधन मुहैया कराया जा रहा था। जब भारत के एनर्जी कंपनीज ने इन देशों से टेक्नोलॉजी की मांग की तो केवल एक ही शर्त पर यह ओवरसीज कंपनी भारतीय फर्म को टेक्नोलॉजी देने को राजी हुई, और यह शर्त थी जेवी यानी कि जॉइंट वेंचर। लेकिन भारतीय वैज्ञानिक भी इसी मौके की तलाश में थे और ऐन मौके पर इस बार हमारे रिसर्चर ने जो करके दिखाया है उससे बड़े बड़े ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों की हड्डियां कांपने लगी हैं। पूरी खबर क्या है इस वीडियो में समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले भारतीय वैज्ञानिकों के इस महान कारनामे के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज हम बात कर रहे हैं SAF यानी कि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की। दरअसल ये एक ऐसे तरीके का जेट फ्यूल होता है जिसे कुकिंग ऑयल, एग्रीकल्चरल वेस्ट और खराब इंजन ऑयल से सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए रेस्टोरेंट में इस्तेमाल किए गए तेल तक से SAF बनाया जा सकता है, और यही इसकी खास बात है क्योंकि इस तरह के फ्यूल को बनाने के लिए हमें किसी भी बाहरी देश पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। अब मजेदार बात सुनिए। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन देश की पहली SAF प्लांट पानीपत में 2026 से शुरू करने जा रही है। लेकिन इस प्लांट में प्रोड्यूस होने वाले सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की टेक्नोलॉजी भारतीय नहीं है, बल्कि IOC इस तरह के SAF जेट फ्यूल को एक अमेरिकन कंपनी लैंसा जेट के साथ JV यानी कि जॉइंट वेंचर में प्रोड्यूस करेगी। मतलब इस फ्यूल का प्रोडक्शन भारत में तो शुरू होगा, लेकिन इसको बनाने की टेक्नोलॉजी IOC को नहीं मिलने वाली। इस बात से शायद कहीं न कहीं हमारे वैज्ञानिकों को ठेस पहुंची और भारतीय वैज्ञानिकों ने कुछ ही महीनों में SAF टेक्नोलॉजी तैयार कर ली। अब हमें कहना तो नहीं चाहिए, पर IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के कंपटीशन में अब एक और एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंपनी कूद चुकी है जिसका नाम है MRPL यानी कि मैंगलोर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, जो कि इस बार भारतीय वैज्ञानिकों के साथ मैदान में कूद पड़ी है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर तो MRPL का रहने वाला है, लेकिन उसके पीछे दिमाग हमारे वैज्ञानिकों का होगा। यहां तक कि MRPL इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपनी नई यूनिट में करेगी, जिसको सेटअप करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और पूरी तैयार होने के बाद इस यूनिट में हर दिन 20 किलो लीटर यानी कि 20,000 लीटर SAF जेट फ्यूल बनाया जाएगा। और लेटेस्ट रिपोर्ट्स की माने तो MRPL इस यूनिट के लिए जरूरी अप्रूवल लेने के काम पर जुट चुकी है। छोटे मात्रा में वैसे आपको बता दें कि हमारे वैज्ञानिक CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के मेंबर्स हैं। CSIR ने इस फ्यूल का प्रोडक्शन पायलट बेसिस पर देहरादून में शुरू भी कर दिया था, और इस यूनिट में ऑलरेडी 14,000 लीटर SAF जेट फ्यूल हर दिन प्रोड्यूस होता है, और इस ईंधन ऑलरेडी हमारी इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल भी कर रही है। वैसे ये बात आपको क्लियर कर दें कि SAF को डायरेक्टली किसी भी एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, बल्कि नॉर्मल जेट फ्यूल में 1 या 2% सिर्फ मिलाया जाता है। CSIR ने जिस ईंधन को डेवलप किया है उसकी 10% मात्रा 90% में इस्तेमाल की जा रही है, और इससे काफी बड़े इंपोर्ट बिल में कटौती करने में मदद मिलेगी। दिक्कत यह है कि SAF की कीमत भारत में अभी केवल एक वजह से ज्यादा है, और यह वजह इंफ्रास्ट्रक्चर की है। SAF को प्रोड्यूस करने का रॉ मटेरियल्स जैसे कि कुकिंग ऑयल,
यूज्ड इंजन ऑयल और एग्रीकल्चरल वेस्ट भरपूर मात्रा में अवेलेबल तो है, लेकिन इसे देश के कोने कोने से इकट्ठा करके प्रोडक्शन साइट तक ले जाने का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। हालांकि इसकी पूरी सप्लाई चेन को खड़ा करने के लिए कुछ काफी बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। और जिस दिन यह इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया, उस दिन भारत नहीं बल्कि दुनिया के बड़े देश टेक्नोलॉजी को हासिल करने में लाइन में खड़े हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा भी भारत को एक और फायदा होने वाला है, क्योंकि सर्दियों के आने से भारत देश में कुछ यूरोपियन कंपनी अपने वाटर हीटर मैन्युफैक्चर करने के लिए नई प्रोडक्शन यूनिट खोलने जा रही है, और इसी कड़ी में काफी बड़ा निवेश भारत में आने वाला है। कमाल की बात यह है कि अगर यूएस और चीन का ट्रेड वॉर नहीं छिड़ा होता तो शायद यह निवेश भी चीन के किसी प्रांत में चला जाता, लेकिन कम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होने की वजह से फ्रांस की कंपनी भारतीय और एक्सपोर्ट मार्केट के लिए वाटर हीटर्स अब भारत में प्रोड्यूस करेंगी। और इसके लिए इस फ्रेंच कंपनी ने भारत में बेस्ड काफी बड़ी ब्रांड के साथ जेवी स्थापित कर लिया है। दरअसल फ्रांस के अटलांटिक ग्रुप ने भारतीय कंपनी के साथ मिलकर एक जेवी स्थापित कर लिया है, और इस पार्टनरशिप के अंतर्गत हैदराबाद में वाटर हीटर के प्रोडक्शन के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप की जाएगी। आपको बता दें तो यार वीडियो खत्म। तो यार ये था सीन सारा। मुझे आज पता चला है कि भाई क्या सीन था, ऑयल इंजन वेस्ट ऑयल और एग्रीकल्चर जो इससे एविएशन फ्यूल बनता है। अच्छा, भारत अभी तक जिस कंपनी को बोलता था ना कि मतलब करो वो, तो वो पहले तो इनकार कर देते थे। ये कहते थे हम सिर्फ बेचेंगे, हाँ, या तो फिर कहते थे ज्वाइंट वेंचर में करेंगे मिलके। ज्वाइंट वेंचर में एक 2026 में स्टार्ट होनी थी, लेकिन वो इंडिया को टेक्नोलॉजी नहीं दे रहे थे ना। इंडिया के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने ये चीज अपने ऊपर ले ली, मतलब ईगो पर ले ली, ईगो पर ले ली, और कुछ महीनों में उनसे पहले बना भी रहे हैं, बना भी डाला। इंडियन एयरफोर्स को भी दे रहे हैं, इंडियन एयरफोर्स को भी दे रहे हैं, और 2% मिलाते हैं, इंडिया 10% मिला रहा है। ये भी देखो, मैं तो पहली दफा इस तरह का फ्यूल सुना था। सच बताऊं, इससे क्या फायदा होता है आज हमें पता चला इस चीज का। तो इंडिया किस लेवल पे फ्यूल के मामले में जा चुका है और चीजों के मामले में जा चुका है, यार ये तारीफ के काबिल है। सच में बता रहा हूँ, ये बहुत तारीफ के काबिल है जिस तरीके से इंडिया जा रहा है ना। मैं तुम्हें अच्छा, इंडिया की मुझे एक बात अच्छी लगती है, जो चीजें यूरोप साइड पे या वो स्टार्ट करते हैं या जैसी स्टार्ट करते हैं ना, इंडिया अब फ्यूचर आने वाले वक्त के लिए काम शुरू स्टार्ट कर रहा है। पहले क्या होता था, अमेरिका में ये चीज बनती 10-15 साल बाद भारत में शुरू होती थी। पहले वो ट्रेंड वहां से आता था। अब इंडिया खुद ट्रेंड बना रहा है, अब इंडिया खुद ट्रेंड मेक इन इंडिया बना रहा है। सबसे बड़ी बात ये मेक इन इंडिया बना रहा है। अब आने वाले टाइम में इंडिया से टेक्नोलॉजी निकल के यूरोप जाएगी, तो ऐसा भी टाइम आएगा। बिल्कुल। तो ये चीज होती है भाई, जो भारत और सबसे बड़ी मुझे बात लगती है कि इंडिया के जो इंजीनियर हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो इतने काबिल हैं कि अब खुद से वो चीजें ये बना रहे हैं खुद से। सही बात है। आपका गाइस इसके ऊपर क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। और दूसरी बात, चाइना और अमेरिका का जो ट्रेड वॉर है ना, उससे बहुत बड़ा फायदा, बहुत ज्यादा फायदा हुआ। ये बात सच है, ये बात आपका क्या कहना है, अपने राय कमेंट सेक्शन में दें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।